जय श्री राम। क्या भूत प्रेत होते हैं? इसके ऊपर आज बहुत बहसें चल रही हैं कि भूत प्रेत होते हैं, नहीं होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, कोई कहता है नहीं होते। तो शास्त्रों के मुताबिक क्या प्रमाण है कि भूत प्रेत होते हैं? देखिए, हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो है, शास्त्रों के अंदर प्रमाण आता है कि भूत नहीं होते। हमारे उसमें भूत कहा जाता है जो बीत चुका है, उसे भूत कहा जाता है। जो बीत गया वो तो वापस आ नहीं सकता। और हमारे जो मृत्यु होती है एक आदमी की, जो हमारे घर में होती है, तो हम उसको जला के सब चले आते हैं। जब चला के आगे तो फिर वो भूत तो हो नहीं सकता ना। लेकिन हाँ, प्रेत योनि है, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता के अंदर ये साफ शब्दों में कहा है, 17वें अध्याय में के अंदर, क्योंकि जो जिसकी पूजा करता है वो उसी लोक में जाके मिलता है। जैसे भूत प्रेतों की पूजा करने वाला आदमी भूत प्रेतों में मिलता है, भगवान की पूजा करने वाला आदमी भगवान को बचता है, राक्षसों की पूजा करने वाला आदमी उनमें मिलता है। तो इस तरह से जो आदमी जिस की पूजा करता है उसका अंत में उसी में ही विलीन होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि प्रेत योनि भी है। वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोग अकाल मृत्यु मरते हैं, वो लोग भी प्रेत योनि में जाते हैं। उसके बाद जो लोग जिनकी हत्या कर दी जाती है या इस तरह के लोग हैं, वो भी प्रेत योनि में जाते हैं। अकाल मृत्यु मरने वाले प्रेत योनि में जाते हैं, प्रेत बनते हैं, मतलब जो हमारे शास्त्रों में प्रेत। उसके बाद धुंधकारी और गोकर्ण जी की कथा आती है, भागवत में आपने सुनी होगी। उसके अंदर देखिए, धुंधकारी जो है प्रेत बना। जब गोकर्ण जी ने कथा कराई और उन्हें हवन के द्वारा मुक्ति दिलाई गई तो वो मुक्त हुए। तो ये हमारे शास्त्रों में प्रमाण आते हैं। लेकिन भूत का प्रमाण कहाँ आता है? देखिए, भूत का जो प्रमाण आता है वो मुस्लिम धर्म से भूत आया, क्योंकि वो लोग अपने जो उनके परिवारजन मरते हैं तो उन्हें वो कब्र के अंदर रखते हैं, उनको जलाया नहीं जाता, वो कब्र के अंदर ही रहते हैं। आप कोई भी कब्र खोदें तो उनके अवशेष फिर भी मिलेंगे। हमारे अवशेष नहीं मिल सकते क्योंकि हमारे तो जला दिया जाता है। इसलिए भूत की जो है परंपरा जो है वो मुसलमानों से आई हमारे अंदर। तो हम जो भूत को मानते हैं वो मुसलमान जो भूत की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा मुल्ले मौलवी जो होते हैं वो भूत प्रेतों को सबसे ज़्यादा, जैसे कहीं भी कोई तांत्रिक और वो आपने देखा होगा मजार वगैरह पे वो बैठे होंगे, तो वो असलियत में उनकी पूजा करते हैं भूतों की। और हम लोग भूतों की पूजा नहीं करते, हम लोग प्रेतों की प्रेत जो योनि होती है, जो हमारे पूर्वज जो होते हैं। जैसे हमारा कोई अगर मरता है तो पूर्वज होता है तो हम उसे पूर्वज कहते हैं। अगर दूसरा किसी इंसान का अगर कोई प्रियजन मरा तो हम उसे प्रेत कहते हैं, प्रेत बनता है। तो हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए हमने देखा होगा कि जो शरद के दिन आते हैं, शरद पूर्णिमा जो पूर्णिमा आती है, श्राद्धों के दिन आते हैं, उस समय हम अपने पितरों को, मतलब प्रेत मतलब पितृ, जैसे हमारे अपने हैं तो पितृ हैं, लेकिन दूसरे के तो प्रेत हैं। तो पितृ प्रेत एक ही बात है, केवल बोलने का वो तरीका बदलता है। तो हम उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए अन्नदान वगैरह काफ़ी ऐसे करते हैं, और उनके खाने पीने का भी हमने आपने देखा होगा कि श्राद्धों के दिन तो ये चीज़ें करी जाती हैं हमारे हिंदुओं में। लेकिन भूत का जो होता है वो हिंदुओं में भूत की बताइए कहाँ की जाती है? इस तरह से कोई पिंडदान वगैरह कभी भूत का नहीं किया जाता ना। वो केवल हमारे पूर्वज और प्रेत, मतलब वो हमारे होते हैं। और भूत आया मुस्लिम शब्द से। मुसलमान इन भूतों को पूजते भी हैं, उनके साथ रहते हैं। और आपने देखा होगा जब भी वो कोई विशेष त्यौहार उनका होता है, ईद वगैरह होती है, तो वो लोग उसे मनाने के बाद मस्जिद में जाने के बाद वहाँ पे जरूर जाते हैं जहाँ पे उनके पूर्वजों की कब्र होती है, और कब्रों को बाकायदा धोते हैं, उनका पानी पीते हैं, चूमते हैं उसको। उसको जमजम हयात कहते हैं। जब आपने देखा उसको पानी को इकट्ठा करके लाते हैं, उसे जमजम हयात कहते हैं। तो भूतों को वो मानते हैं। तो असलियत में भूत नहीं होते, हिंदू उनमें भूत नहीं होते। लेकिन जो भी हमारे ऊपर भूत आते हैं या भूत हमें पकड़ते हैं वो उनके भूत होते हैं, वो हमारे नहीं होते। हमारे केवल प्रेत होते हैं। तो उनके भूत जो होते हैं उनको तो आप बहुत आसानी से भी, जैसे गंगा स्नान जाते हैं या बालाजी जाते हैं या आप ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ उनके जो भूत होते हैं वो हट जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगह वो नहीं जा सकते और हट भी जाते हैं। लेकिन जो प्रेत जो होते हैं, जो आपके पूर्वज, वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको मुक्ति का उपाय चाहिए। और मुक्ति कौन करा सकता है? मुक्ति आप करा सकते हैं, क्योंकि आपके गोत्र से मिलते हैं वो। क्योंकि हमारे गोत्र में जो होते हैं कि गोत्र से ही उनकी मुक्ति हो सकती है। तो मुक्ति के लिए हम जो हैं अपने उनको अपने पूर्वजों को मुक्ति के लिए काम करेंगे, तभी हम इन चीज़ों से छुटकारा पा पाएंगे। क्योंकि कभी कभी देखा होगा हमें परेशानी होती है, कई तरह के हम पितरों को पूछते हैं और तब भी हमें पितर हमें परेशान करते हैं। कभी कभी आपने पंडितों को पत्र देख के भी बताते हैं कि भाई पितर आपको परेशान किए हुए हैं, आपके पितृ दोष लगा हुआ है। तो कभी कभी जो है धर्म के अंदर काफ़ी अनिष्टताएं होती हैं, कईयों को
मौत भी हो जाती हैं और अचानक भी काफ़ी लोग मतलब मर जाते हैं, तो पितृ रूठे हुए होते हैं। तो ये पितृ मतलब प्रेत, वो हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये माना जाता है। लेकिन भूत जो शब्द है वो हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। वो कहाँ से आया? जैसे ईसाई हैं, जहाँ दफनाया जाता है, जिन जो डेड बॉडी को दफनाया जाता है, जिनको हम जो है जलाते नहीं हैं, वो सब भूत बनते हैं। तो भूत की वो पूजा भी करते हैं, और भूत जो हमारे ऊपर भी भूत आते हैं वो उन्हीं के द्वारा छोड़े हुए या उन्हीं में से ही। अब आपने देखा होगा कभी कोई तांत्रिक किसी के ऊपर भूत जब आता है, वो क्या कहता है कि मैं मुल्ला हूँ, मतलब मैं वो हूँ, मुसलमान हूँ। ज़्यादातर वो मुसलमानों के नाम आते हैं, आपने देखा होगा। क्यों आते हैं? क्योंकि असलियत में ज़्यादातर भूत मुसलमानों में ही होते हैं, क्योंकि वो अपने मुर्दों को जलाते नहीं हैं, वो दफनाते हैं और भूतों के साथ वो रहते हैं और भूतों की पूजा करते हैं। इसलिए भूत उनके वो आते हैं और हमारे उसमें पितरों की पूजा करते हैं। अगर आप भूतों को भगाना बड़ी बात नहीं है, उनको तो आप किसी तरह से किसी भी आप जो है मंदिर में वहाँ पे जाएं, बालाजी पे जाएं या गंगा स्नान करें या कोई ऐसी चीज़ें क्रिया करते हैं तो भूत भाग जाते हैं। जैसे नींबू के टोटके वगैरह, इनसे भूत भाग जाते हैं। लेकिन आपके प्रेत जो होते हैं वो कभी नहीं जाते। प्रेतों के लिए केवल हवन का एक तरीका होता है मुक्ति का। उसके लिए 2 तरह के हवन होते हैं। एक तो सादा हवन होता है जो हमारे घर में होता है, एक होता है सिद्ध हवन। तो सिद्ध हवन सबसे बढ़िया तरीका है, उसमें आहुति देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और एक बार करके प्रेतों को सबको वो आगे हवन के बारे में मैं अगली वीडियो में जानकारी भी दूंगा। और आपको अगर पूछना है हवन कैसे किया जाता है, पितरों को किस तरह से हम मुक्ति दिला सकते हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर आपके इस पे स्क्रीन पे आ रहा है, और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और आप मेरे को उसमें मैसेज करके भी जानकारी पूरी ले सकते हैं। तो इसलिए आपको पता चल गया होगा कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। तो जो चीज़ जानकारी है भूत प्रेत के बारे में शास्त्रों से प्रमाण के साथ, वो मैंने आपको दे दी। जय श्री राम।